जय सिया राम, राधे राधे। आज बात करना है कि हमारे हिंदुओं का पतन का कारण कहीं ना कहीं हमारा जो हिंदू भाई है अपने पतन का कारण स्वयं बनता है और अपने पतन का कारण स्वयं लिखता है। कहीं ना कहीं विदेशी आक्रमणकारियों ने, विदेशी आक्रांताओं ने आकर भारत पर कब्जा किया, भारत पर कई दिनों तक राज किया और इसके बाद भारत की एकता और अखंडता को नहीं तोड़ पाया और उनको लास्ट में भागना पड़ा। परंतु अब देखने पे जो आ रहा है कि धर्म पर कुठाराघात किस प्रकार से कर सकें, तो इस्कॉन नाम की जो संस्था है, इस्कॉन नाम की जो शाखा है, कहीं ना कहीं हमारे हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर बहुत ही कुठाराघात कर रही है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि हिंदू अपने धर्म का, अपने मूल का स्वतः ही विनाश कर रहा है। हिंदू शिखा, चोटी, दंड और जनेऊ त्याग रहा है और यह इस्कॉन रूपी जो अंग्रेज हैं, कहीं ना भारत के सनातनी ब्राह्मणों से, गुरुकुल से विद्या प्राप्त करी है और विद्या प्राप्त करने के बाद में वह स्वयं गुरु बन गए, जिनका कोई महत्व नहीं था, जिनको इस दंड शिखा का कोई महत्व नहीं मालूम था, वह भी शिखा दंड धारण करने लगे। हिंदू लोग तो हाफ पैंट पैजामे में आ गए, आरएसएस के भक्त बनकर घूमने लगे और अपने सनातनी मार्ग को, धोती कंठी माला को त्याग दिए और इस्कॉन वाले अंग्रेज यह सब कंठी माला को स्वीकार कर लिया और उन्होंने आडंबर दिखाना चालू कर दिया। हिंदुओं को राम राम बोलने में शर्म आती है, परंतु वह गली गली श्री राधे राम, श्री राधा रमण का संकीर्तन करते हैं, कंठी पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, माला झोली लेकर चलते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका यह हिंदू बनने का जो दिखावा है और अपने आप को हिंदू कहने को विदेशी संस्थाओं को ये बहुत ही अच्छा मार्ग प्राप्त हो गया है। तो भारत के ही वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा वेद पाठ सीख करके स्वयं वैदिक बन गए और भारत के लोगों को अब वो वेद पढ़ाने लगे और गुरु। हिंदू अधिकृत होने के बावजूद भी चोटी शिखा छोड़ दिया, धोती लुंगी छोड़ दिया, परंतु वह अधिकृत ना होने के बावजूद भी शिखा रखते हैं, कंठी पहनते हैं, माला पहनते हैं, माला झोली लेकर चलते हैं और हरे राम हरे कृष्ण का संकीर्तन करते हैं। गोरे अंग्रेज तो पहले ही आए थे भारत को कब्जा करने के लिए, परंतु कहीं ना कहीं वो तो चले गए, परंतु इस्कॉन रूपी यह अंग्रेज भारत को धर्म के रूप में गुलाम बनाना चाहते हैं और भारत को। सच बात तो यह है कि हम ऋषियों की संतानें हैं, भारत भूमि पर रहने वाले समस्त ऋषियों की संतानें हैं और हमारा ही यह अधिकार है कि हम संध्या, गायत्री और वेद की रक्षा करें, परंतु कहीं ना कहीं यह हमारा ही धर्म हमसे छीन करके और हमारे ऊपर ही थोपे जा रहे हैं और इसको भारतवासी बड़े सौभाग्य से स्वीकार कर रहे हैं और हरे राम हरे कृष्णा करके अपने आप को इस्कॉन वाला बता रहे हैं। भारत के नवयुवाओं को क्या सिखाया गया कि पब में जाना, पूल में जाना और कैसीनो में जाना यह हमारे लिए अच्छा है और त्रिकाल संध्या करना, गायत्री करना, भगवान की पूजा करना यह हमारे लिए आडंबर है। इस प्रकार का हमको शिक्षा प्रदान की जाती है। दूरी बनाइए, धार्मिक साधु संतों से दूरी बनाइए, तभी आप विकसित माने जाएंगे, तभी आप पढ़े लिखे माने जाएंगे और इसी से आपके अंदर विकृति आ गई। जब आप धार्मिक लोगों से जुड़ेंगे नहीं, धार्मिक सद्गुरुओं से आप प्रेरणा प्राप्त नहीं करेंगे तो आपका विनाश तो निश्चित है। आपको जो गलत मार्ग दिखाया जाएगा वही आपको सच्चा मार्ग दिखेगा और उसी से आपका विनाश भी होगा। बताइए, अंग्रेज लोग कृष्ण को जीसस से कंपेयर करते हैं और हिंदू उसको सुनकर भी चुप रहता है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण जीसस की अनुकरण जीसस के जैसे हो सकते हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता, परंतु यह लोग करते हैं। आखिरी में दो सवाल आपसे, इस्कॉन वाले अपने नाम के आगे हिंदू क्यों नहीं लगाते और इस्कॉन के टेम्पल्स में, इस्कॉन के मंदिरों में विदेशी महिलाएं ज्यादा क्यों होती हैं? इनका जवाब आप लोग कमेंट के माध्यम से दें। जय सिया राम, राधे राधे।